हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर नीलेश दुबे और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स डिप्रेशन। सो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजकल के दौर में जिस तरीके से स्ट्रेस और टेंशन बढ़ता जा रहा है हर एक इंसान के दिमाग में, ऐसी कंडीशंस में डिप्रेशन का आना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती जा रही है। बट फ्रेंड्स, डिप्रेशन एक नॉर्मल कंडीशन बिल्कुल नहीं है। ये एक मेंटल कंडीशन है। मैं तो कहता हूँ मेंटल प्रॉब्लम है, जो कि बहुत बुरी तरीके से न्यू जनरेशन को जकड़ती जा रही है। और हर साल बहुत सारे सुसाइडल केस जो हैं वो डिप्रेशन की वजह से हमारे सामने आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज ये समझाने की कोशिश करूँगा कि डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे डिप्रेशन बाकी टेंशन से अलग होता है, और अगर ऐसा कोई कंडीशन आपके सामने आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप कौन सी ऐसी मेडिसिन्स का सहारा ले सकते हैं जो कि आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें डिप्रेशन की प्रॉपर डेफिनेशन जाननी होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सैडनेस की वजह से होता है। एक्चुअली में कुछ लोग तो ये मानते हैं कि सैडनेस ही डिप्रेशन होता है। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जो सैडनेस है यानी जो दुख है वो तो एकदम इनिशियल स्टेज होता है दिमाग के अंदर। ये दुख जब बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाता है तो ये डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। इसीलिए आप सैडनेस को डिप्रेशन बिल्कुल ना समझें, क्योंकि सैडनेस जो है वो शुरुआत हो सकती है किसी डिप्रेशन की, लेकिन डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं डिप्रेशन के कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो इंसान का दिमाग डिप्रेस होने के बाद देता है। दोस्तों, डिप्रेशन में जाने के बाद इंसान का जो माइंड है वो सबसे पहला सिम्टम देता है होपलेसनेस का, यानी हर एक उम्मीद का टूट जाना। फ्रेंड्स, वो इंसान एकदम ना उम्मीद रहेगा, ना उसको जीने की उम्मीद रहेगी, ना कुछ करने की उम्मीद रहेगी। वो सिर्फ एक ही जवाब आपको देगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर है किसी के डिप्रेशन में होने का। दोस्तों, बात करें डिप्रेशन के दूसरे साइन की तो वो है सेल्फ केयर कम हो जाना। मतलब समय पे ना खाना, समय पे ना पीना, ना ही समय पे सोना। मतलब अपनी जो केयर है वो एकदम नेग्लिजिबल कर देगा इंसान। ऐसी कंडीशंस को भी डिप्रेशन के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। दोस्तों, बात करें अगर डिप्रेशन के तीसरे साइन की तो वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन फेवरेट एक्टिविटीज़। मतलब अपनी ही पसंदीदा चीज़ें जो कि कभी उसे बहुत पसंद आया करती थी, अब उसमें उस इंसान का इंटरेस्ट अगर खो जाए तो ऐसी कंडीशन में हम उसे डिप्रेस्ड कंसीडर कर सकते हैं। इन सब के अलावा दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना, अकेले रहने की फीलिंग जताना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना यानी अग्रेसिव हो जाना, और लास्ट में सबसे लास्ट में देखा जाए फ्रेंड्स तो जो डिप्रेशन का रिजल्ट होता है सुसाइडल टेंडेंसीज। मतलब सुसाइडल थॉट दिमाग में आना, मतलब ज़िंदगी को ख़त्म कर देने की जो इच्छा है वो सबसे चरम सीमा होती है डिप्रेशन की। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ उस कंडीशन से भी किसी इंसान को वापस नॉर्मल कंडीशन तक ले आया जा सकता है। फ्रेंड्स, कैंसर की लास्ट स्टेज का कोई इलाज नहीं, लेकिन डिप्रेशन की लास्ट स्टेज का है। दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो हमें डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद कर सकती हैं। बट फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी पर्सन डिप्रेशन में है वो खुद से अपना इलाज कभी नहीं करना चाहेगा। इसीलिए अगर वो आपका प्रिय है, आप उसे प्रेम करते हैं, तो आप उसका इलाज अपने हाथों से, मतलब मेडिसिन्स का जो ध्यान है वो अपने हाथों में लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी बताया था कि डिप्रेशन में इंसान अपनी केयर करना बहुत ही कम या एकदम ना के बराबर करने लगता है। तो ऐसी कंडीशंस में ये भी हो सकता है कि वो मेडिसिन्स का उपयोग ना करे। लाइफ सेविंग मेडिसिन नंबर 1 फ्रेंड्स, जो सबसे पहली मेडिसिन है उसका नाम है इग्निशिया अमारा। फ्रेंड्स, अब क्योंकि सैडनेस की वजह से भी डिप्रेशन स्टार्ट हो सकता है तो हम सबसे पहले अप्रोच करेंगे सैडनेस को। फ्रेंड्स, सैडनेस के लिए अगर अच्छी मेडिसिन की बात करूं तो इग्निशिया अमारा एक बहुत ही वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है। इसका पेशेंट जो है वो अकेला रहना चाहेगा और बहुत ही जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेगा। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आपको किसी पेशेंट में दिखता है तो ऐसे में इग्निशिया अमारा एक बेहतर विकल्प होगा। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ नेट्रम्यूर। फ्रेंड्स, डिसअपॉइंटमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है किसी के डिप्रेशन में जाने का। अगर ऐसी कंडीशंस हो रही हैं कि जिसमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, चाहे वो लव की वजह से हुआ है, चाहे किसी के रिलेशनशिप की वजह से हुआ है, और जो पेशेंट है वो अपना दुख किसी से बांटना नहीं चाहता, वो अंदर ही अंदर घुट रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम्यूर एक बहुत बेहतर विकल्प है उस पेशेंट के लिए। बात करें दोस्तों अगली मेडिसिन की तो उसका नाम है ऑरम मेटेलिकम।
दोस्तों इस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा वो ज़्यादातर खुद को ही गालियाँ देता आपको मिलेगा, मतलब खुद की बेइज्जती, अपने आप को ही कोसता हुआ मिलेगा। इसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज रहेंगी फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। सुसाइडल टेंडेंसी डिप्रेशन जब अपने टॉप पे रहता है तभी आती हैं, तो ऐसी कंडीशंस में ऑरम मेटेलिकम बहुत अच्छा काम कर सकती है। दोस्तों लिस्ट की अगली मेडिसिन है कालीफॉस। फ्रेंड्स ये मेडिसिन जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मेंटली बहुत टायर्ड हो चुके हैं, अपनी डेली लाइफ से थक चुके हैं, उनका जो कंसंट्रेशन है वो वीक हो गया है, दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, मेंटली एब्यूज़, मतलब फ्रेंड्स जो है उनको चारों ओर से खाली प्रताड़ना ही मिली हो, ऐसे जो दिमाग होता है वो भी डिप्रेशन में जाने की पूरी संभावना में रहता है। और फ्रेंड्स ऐसे दिमाग को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कालीफॉस जो है वो एक बेहतरीन विकल्प है। इन सब के अलावा दोस्तों जो कालीफॉस है वो एग्ज़ाम में आने वाले डिप्रेशंस को भी बहुत अच्छे से मैनेज करती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई लिखाई करते हुए अगर आपका दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है तो ऐसी कंडीशंस में भी कालीफॉस बहुत बेहतरीन विकल्प है आपके लिए। ये बहुत ही अच्छे से आपके डिप्रेशन को मैनेज कर लेगी। दोस्तों इन सब के अलावा डिप्रेशन की वजह से आने वाला इंसोमेनिया यानी अनिद्रा है, तो ऐसी कंडीशंस को भी कालीफॉस बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। आपकी नींद को टोन अप करने के लिए बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। दोस्तों बात करें लिस्ट की लास्ट मेडिसिन के बारे में तो उसका नाम है सेपिया। फ्रेंड्स ये प्रीडोमिनेंटली अगर देखा जाए तो वुमेन्स रेमेडी है। अगर किसी औरत को या किसी लड़की को ऐसा डिप्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रही है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रही है, अपने जो फेवरेट एक्टिविटीज़ है उनमें उसका इंटरेस्ट जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन और ऐसे डिप्रेसिव कंडीशन के लिए सेपिया बहुत अच्छा विकल्प है उन लेडीज़ के लिए।